हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर था गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। ये स्टेटमेंट जो नीचे दिए हुए हैं इनको हमने करेक्ट करना है, ये गलत हो सकती है, इनको हमें ठीक करना है। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम जो होती है एक प्लांट की, वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से? नहीं। वो काम कौन करता है? रूट्स। तो इसको आंसर लिखेंगे हम, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स की वजह, पत्तों की वजह से जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है? नहीं। ये किससे होता है? स्टेम से। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या रूट्स की मदद से जो पानी है वो लीव्स तक पहुंचता है? नहीं। वो होता है किससे? स्टेम से। स्टेम कंडक्ट water to the leaves. The number of petals and sepals in a flower is always equal. The number of petals and sepals in a flower is not always equal. हमेशा बराबर नहीं होते हैं petals और sepals. If the sepal of a flower are joined together, its petals are also joined together. If the sepals, आंसर लिखेंगे, if the sepals of a flower are joined together, its petals are separate and not joined together. F part, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily, ज़रूरी नहीं है कि वो पेटल से जुड़ा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ ए लीफ, ए टैप रूट, ए फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। ये हमें ड्रॉ करना है नोटबुक पे। एक लीफ बनाया हुआ है, एक टैप रूट और एक फ्लावर। टैप रूट आपको पता है, दो टाइप्स के रूट्स हमने पढ़े थे, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। टैप रूट में क्या होता है, जैसा आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में एक मेन रूट है जो नीचे तक जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट। और फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं। इसमें मेन रूट होता है बीच में और साइड्स में छोटे छोटे उसकी ब्रांचेस। तो ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। आप अपने आसपास अपने घर पे देख सकते हो कोई प्लांट जिसकी लॉन्ग स्टेम हो लेकिन वीक स्टेम हो। तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है? पढ़ाया था मैंने आपको, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये जो जिस प्लांट की वीक स्टेम होती है और वो प्लांट लंबा होता है, बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर। जैसे कि ग्रेप्स का प्लांट होता है, वो क्लाइंब करता है किसी भी सपोर्ट को। अगर हम उसको सपोर्ट देंगे, जैसे दीवार होगी या कोई धागा हम उसके साथ बांध देंगे, तो वो उसके सपोर्ट से उगता रहता है। ग्रेप्स का पेड़ ऐसा प्लांट ऐसा होता है, मनी प्लांट भी ऐसा ही होता है। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। स्टेम का फंक्शन मैंने आपको बताया था। स्टेम क्या करता है, जो पानी होता है या मिनरल्स होते हैं जो रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो स्टेम उस पानी और उन मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है और बाकी जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुंचाता है। और स्टेम की वजह से ही जो प्लांट है वो खड़ा रह पाता है, उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, फ्रूट्स को सपोर्ट करता है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? द मेन फंक्शन ऑफ ए स्टेम in plants is that the main function of a stem in plants is that it helps in the conduction of water and minerals from the roots to the leaves and other parts of plants. conduction of water मतलब पानी को रूट से लेके लीव्स तक लेके जाने को के प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इट आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बड्स ऑफ प्लांट्स। तो ये सपोर्ट भी देता है ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, धनिया, जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेनेशन मैंने आपको बताया था कि जो एक लीफ होता है, एक कोई भी लीव्स होते हैं, उनके
जो वेन्स होते हैं साइड से जो लाइंस जैसी बनी होती है, उनसे जो डिज़ाइन बनता है लीफ में, उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। रेटिकुलेट आप किसी भी प्लांट में देख सकते हैं, आसपास एप्पल ट्री हो, मैंगो ट्री हो, उसमें आप जो लीव्स होते हैं उसमें एक बीच में एक मिड रिब होता है और साइड से उसके वेन्स बने होते हैं पैरेलल, तो उनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जो ग्रासेस होती हैं, जो घास होती है, उनमें क्या होता है पैरेलल वेनेशन। तो दो टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। फिर से बोलता हूँ, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स in a leaf is called leaf venation. Leaf venation is of two types, reticulate venation and parallel venation. आप अपने बुक पे भी देख सकते हो, फिगर 7.10 में दिया हुआ है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से लीव में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। प्लांट्स कौन कौन से दिए हैं, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। इन प्लांट्स के लीव्स की क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन। वेयर एज maize, grass and wheat have parallel venation. In leaves with reticulate venation, the veins are arranged in a net-like pattern. In parallel venation, the veins are arranged parallel to one another. मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, नेट-लाइक पैटर्न बनता है किसमें, रेटिकुलेट वेनेशन में। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन्स जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ये फ़िलहाल अभी हमने 5 क्वेश्चन कवर किए इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक